नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा वही खुद के एक्सपीरियंसेस और उन्हीं को शेयर करूंगी। तो मैं पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। तो मेरे ऑफिस में कुछ दिन पहले सवेरे बंदा आया काम करने और देखते देखते बंदा सडनली 15-20 मिनट में वापस चला गया और उसका जितना भी काम था वो हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मुझे भी उसका कुछ केस मिला और किया मैंने उस पर काम। दैट्स नॉट द पॉइंट। मुझे ये क्यूरियोसिटी हुई कि भाई हुआ क्या इस लड़के के साथ, क्यों ये सडनली घर चला गया। तो ऑफ कोर्स मैंने मैसेज किया। मैं वैसे भी करती हूँ, अगर कोई ऐसा हो प्रॉब्लम किसी के साथ तो आई डोंट नो, आई फील दैट पर्सन नीड्स सपोर्ट, तो मैं ज़रूर मैसेज करती हूँ। अलग सी मेरी आदत है। तो मैंने उसे मैसेज किया और पूछा कि भाई व्हाट हैपेंड, क्यों अचानक से तुम चले गए। तो उसने कहा कि माई एंग्जाइटी वॉज प्लेइंग अप। तो मुझे ये शब्द से थोड़ा लगा कि अरे बाप रे, क्या मतलब है, क्या हुआ उसको, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज एंग्जाइटी मीन। ऐसे तो पता है कहीं, पर किसी को सामने नहीं देखा कि जिसको एंग्जाइटी महसूस हुई हो और जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, एंड ही हैड टू लीव। तो मुझे लगा कि मैं इसी बारे में थोड़ा जानूं। और कुछ मेरे खुद के जीवन में मेरी डॉटर के साथ भी कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए थे जिनको मैं डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि आर दे रिलेटेड टू एंग्जाइटी और आर दे पैनिक अटैक्स। तो अगेन एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स, मुझे लगा इसी पे एक वीडियो बनाया जाए। बहुत लोग ऐसे होंगे बाहर जो ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं पर डिफाइन नहीं कर पाते या ये नहीं समझ पाते कि क्या, स्पेशली पेरेंट्स, हमारे समय के पेरेंट्स, क्योंकि हमारे बच्चे जब कई बार ऐसा रिएक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि इनके नखरे ही नहीं पूरे हो रहे, हर समय टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को थोड़ा और जानना और थोड़ा इस बारे में जागरूकता पैदा करना। तो जो सिम्टम्स हैं दोनों के बड़े ही सिमिलर हैं, पर एंग्जाइटी जो है ना वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बिल्डअप होती है और कई बार कई दिनों का रिजल्ट होता है। तो जैसे ये जो बंदा है ऑफिस में, भाई हमारा काम बहुत स्ट्रेसफुल है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रिगर उसका हो द प्रीवियस वीक्स ऑफ स्ट्रेसफुल वर्क। धीरे धीरे वो नहीं बूंद बूंद से घट बढ़ता है, वही बूंद बूंद नेगेटिव तरफ कि बढ़ता जा रहा था और फिर छलक गया। एंग्जाइटी कुछ वैसा है। पैनिक अटैक कैसा होता है जो मैंने महसूस किया अपनी लड़की के साथ भी, कि इट इज़ अ सडन फियर दैट एनगल्फ्स यू एंड जो प्रोग्रेशन है वो बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा होता है। ये जो मैंने महसूस किया। अब मैं अपनी लड़की की भी कहानियाँ बताती हूँ। मैंने अपनी लड़की के साथ 3 बार ये चीज़ महसूस करी है लाइफ में। अगेन, अगर पैनिक अटैक्स रेगुलरली पड़ने लगें तो पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, तब देन यू नीड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टफ। बट अगर पैनिक अटैक्स होते हैं ऑफन, कहते हैं ज़िंदगी में हर आदमी कभी ना कभी पैनिक अटैक एक्सपीरियंस करता है या एंग्जाइटी के कुछ पोर्शंस एक्सपीरियंस करता है। तो पैनिक अटैक, मेरी लड़की की कहानियाँ बताती हूँ। सबसे पहला, मेरी लड़की की आंख बहुत कमज़ोर है। अब मुझे नहीं पता था, काफ़ी सालों तक नहीं पता था, क्योंकि कैसे पता चलेगा। यहाँ पे कैसा होता है कि होमवर्क ऐसा सच मिलता नहीं है, आपको स्कूल में ही सारा काम निपटा देते हैं, बहुत ही कम होता है जो घर में आता है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे किसी तरह से पता चलता है कि उनकी आंख वीक है, कि या वो दूर का देख नहीं पाती, ये मुझे आइडिया ही नहीं था। पर एक बार ऐसा हुआ, शायद मैंने ये स्टोरी कभी और भी बताई है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ दूर से बड़े बड़े शब्द लिखे थे और मैं कुछ दूर से उनको दिखा रही थी और उन्होंने कहा कि मम्मा आई कांट सी। मैंने कहा हे भगवान, क्या बात कर रही हो। तो मैंने थोड़ा चेक करना शुरू किया, थोड़ा और टेस्ट करे कि भाई और चीज़ें दिखाई और किया, तो उनका भाई नहीं, ये नहीं देख पा रही हूँ, वो नहीं देख पा रही हूँ, पास जाओ तो दिखता था। तो ये पता चल गया कि उनकी दूर की जो नज़र है वो गड़बड़ है। हम लोग उस समय बहुत ही करीबी दिनों में, फिर मैंने ये भी पूछा कि तुम्हें ब्लैक बोर्ड कैसे दिखता है। कहते नहीं दिखता मम्मा, आई यूजली कॉपी व्हाट अदर पर्सन इज राइटिंग, जो बगल में बैठा होता है उससे कॉपी कर लेती हूँ। मैंने कहा बाप रे, ये तो बड़ा ही तकलीफ था इस चीज़ है। लेकिन कभी बताया क्यों नहीं, कहते हैं कि नहीं लगा कि क्या बताना, क्योंकि अजीब ये जो एक फियर है ना कि हे भगवान ग्लासेस पहनने पड़ेंगे, इस चक्कर में उन्होंने कभी बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं। हम कुछ दिनों में उस वक्त इंडिया जाने वाले थे
तो मैंने दिमाग में ठान ली कि हम इंडिया जाएंगे तो इनकी आई टेस्ट करवा के इनके ग्लासेस करवा लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया में प्राइसेस रीजनेबल होते हैं, हमें बेहतर हमारी पॉकेट के लिए। तो हम इंडिया पहुंचे, सब डिसाइड हुआ, गए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, आई स्पेशलिस्ट के पास। और बस जब इनकी जैसे ही टर्न इनकी आई तो ये तो एकदम बिफर गई कि हमें जाना ही नहीं, हमें दिखाना ही नहीं, रोना गाना चीखना पुकारना पैर पटकना। वैसे बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है, ज़्यादा कुछ चैचू कुछ नहीं करती हैं, बहुत शांत और रिजर्व, और जो बोलो जितना भी मैं बोलती हूँ, जो भी मैंने कहा है कभी हर चीज़ को मानती हैं। ऐसा नहीं है कि कभी किसी चीज़ में कहो मम्मा ये ऐसा, क्वेश्चन करती हैं लेकिन कन्विंस हो जाती हैं तो शी गोज अहेड विद इट। तो किसी दौर ना संभले कि मतलब कि भैया एकदम चीख पुकार शुरू हो गई, ऐसा जैसे कि उन पे पता नहीं किस बात का डर, ऐसे कि कोई बहुत बड़ा डर उनके दिमाग में आ गया हो। अब मुझे समझ में ना आया, मुझे लगे भैया जितनी देर होगी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका चश्मा लगना कितना ज़रूरी है, और वो एकदम ऐसी बुरी हालत की लगी कि अब तो संभाले ना संभलेंगी। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि उनको पैनिक अटैक हो रहा है या कुछ हो रहा है, आई हैड नो आइडिया। मुझे बस ये लगा कि ये क्या पागलपन है यार, तुम ऐसी जगह कर रही हुई है कि तुमको समझ नहीं आ रहा है कि ये कितना ज़रूरी है और इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। लेकिन कौन समझाए उनको, तो समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे पास एक ही चीज़ थी जो मैंने एक्शन करी और जिसकी वजह से ये थोड़ा वर्क हुआ। उस वक्त इनको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट था, तो हम लोगों का ऐसा नोशन था कि ये शायद फोटोग्राफर बनेंगी। एंड द आइडिया वाज कि हम इनके लिए एक अच्छा कैमरा लेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो मेरे पास सिर्फ एक ही रामबाण था। मैंने कहा मैं कैसे, क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, खराब गड़बड़ हो जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ये जो माएँ हैं इतनी दूर, ये सब बेकार जाएगा। तो मैंने उनको थ्रेटन किया, ये मेरा दिमाग है, तो मैंने थ्रेटन किया कि राजा ये जो तुम कर रही हो ना बेटा, अगर तुमने ऐसे ही किया तो हम तुम्हारा कैमरा नहीं लेंगे और तुम फोटोग्राफी भूल जाओ। ये करते हुए भी मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि क्या मैं करूं, कैसे इस चीज़ को रोकूं और कैसे इनको समझाऊं। इस बात से पता नहीं उनके दिमाग में क्या हुआ कि वो मान गई और जाके उन्होंने आंख अपनी दिखवा ली। उसके बाद उनके चश्मे का पावर आया और हम लोग ने उसी वक्त जाके चश्मा ऑर्डर किया और कुछ दिनों में उनको चश्मा लगा। जब चश्मा लगा तो उसके बाद तो वो बात ही बदल गई थी, क्योंकि उसके बाद तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना परेशान क्यों थी, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी इतना क्लियर नहीं देखा था। तो उस चीज़ को पाकर तो वो इतनी खुश थी कि वो बार बार चश्मा ऐसे 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 ऐसे, एक बार ऐसे देखें फिर हटा के देखें फिर ऐसे देखें और सोचें अरे बाप रे व्हाट वाज आई मिसिंग, लाइक सो मच फन। फिर उनसे मैंने पूछा भी कि क्यों ऐसा बिहेव करती। पता नहीं मम्मा क्यों, मुझे डर लग रहा था। क्या डर, क्यों डर पता नहीं, बस डर लग रहा था किसी चीज़ का। चलो वो बात आई गई, ख़त्म हो गई बात, भूल गए हम इस इंसिडेंस को, हमने सोचा भी नहीं इसके बारे में। उसके बाद फिर ये दूसरा बार ऐसा हुआ जब हमारे भांजे की शादी थी। उसकी लेडी संगीत के लिए हम लोग सब डांस का प्रिपरेशन हम एज अ फैमिली हमने किया था, यानी मैं, मेरा लड़का, लड़की और हस्बैंड थी, चारों ने एक साथ किया था। ऑफ कोर्स हस्बैंड ने तो कोई प्रैक्टिस की नहीं थी, तो उनका परफॉर्मेंस भी वैसे ही था, पर हम तीनों ने प्रैक्टिस जैसी करी थी, थोड़ा सा कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स कि भाई पापा तो जो करेगा करेगा, वहाँ चलो हम लोग तो प्रैक्टिस कर लें। तो प्रैक्टिस की थी। हम लोग गए भाई इंडिया शादी के लिए। अब जैसे कल संगीत है, 2 दिन पहले ये बिफर गई, फिर चालू हो गया इनका कि मैं डांस नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने कहा क्या यार, अब मुझे ये टेंशन कि भाई भांजे की शादी है, भांजे का संगीत है, जो अगर सडनली वो लोग चाहेंगे कि भाई मामा मामी और उनकी फैमिली कुछ प्रेजेंट करे और पता चला कि हम, और हमारा भाई आजकल तो लेडी संगीत कैसा होता है जैसे स्टेज परफॉर्मेंस, तो उसमें हमारा नाम था कि भाई हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। मुझे लगे यार ये तो बड़ी नाक कटेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इन्होंने तो भाई मुकर गए एकदम और किसी दौर ना उठे नाचने के लिए। मेरा लड़का और परेशान कि मम्मा अब क्या होगा, व्हाट विल वी डू। मैंने कहा यार क्या करें, कुछ समझ ही में ना आए। फिर वहाँ जब इन्होंने ऐसा चालू किया कार्यक्रम, तो मैंने इनको धमकी दी। फिर पता नहीं सब धमकियाँ ही काम करती थी इनके साथ। तो मैंने सिंपली ये कहा, सिर्फ ये धमकी की, नॉट एग्जैक्टली धमकी कि उसका कॉन्सिक्वेंस कि आई विल बी रियली रियली डिसअपॉइंटेड, और ये कि भाई मतलब
क्यों ऐसा, तुम मुझे क्यों इतना परेशान कर रही हो, क्यों नहीं तुम कर लेती हो डांस, तुम इतना अच्छा करती हो, क्यों नहीं कर सकती हो, किस चीज़ का डर है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कोई पसंद नहीं करेगा, हु केयर्स अबाउट इट, हम अपना काम तो ख़त्म करेंगे, जो हमने प्रॉमिस किया है उसको तो फुलफिल करेंगे। तो फिर वही कि यू विल डिसअपॉइंट मी, ये जो फैक्ट था कि आई विल बी डिसअपॉइंटेड, दैट वर्कड एंड शी परफॉर्म्ड विद अस ऑल। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा गया, लोगों को बहुत पसंद आया। तीसरी बार, 3 बार लाइफ में इन्होंने मुझे झटके दिए हैं। तीसरी बार इनके साथ हुआ, अभी भी मैं नहीं डिफाइन कर पाई हूँ, क्योंकि भाई हम नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता, और फ्रीक्वेंटली तो टचवुड नहीं होता है, तो ये टेंशन, ये भी नहीं समझ में आ रहा था हाउ टू डिफाइन दिस, व्हाट इज हैपनिंग टू हर। थर्ड टाइम इनको हुआ, क्योंकि ये ऑफकोर्स फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, तो उनके पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है कि भाई एक पोर्टफोलियो हो इनका, जिसमें इनकी प्रोफेशनल फोटोज़ होती हैं इन डिफरेंट ड्रेसेस एंड डिफरेंट एक्सप्रेशंस और व्हाटएवर, डिफरेंट पोजेज में। तो हम चूंकि इंडिया गए थे, वही चीज़ है ना कि यहाँ का कॉस्ट बहुत होता है, इंडिया थोड़ा हमें रीजनेबल पड़ता है, तो हमने सोचा कि हम इंडिया जा रहे हैं तो किसी एक अच्छे फोटोग्राफर से इनका पोर्टफोलियो करवा लें। मैंने कांटेक्ट भी कर लिया, यहाँ से किसी का रेफरेंस भी हम लेकर गए थे, और बात भी कर ली, और डे भी फिक्स हो गया, कैलकाटा में होना था ये काम। बस होटल में कि कल इनका शूट है, और आज रात को ये एकदम भयंकर, इतना बुरी तरह की रोना गाना, एकदम ना जैसे सांस नहीं ली जा रही हो, एकदम बुरी तरह हिचकियां भी बंद रही हैं, और ऐसा लग रहा है इनकी सांस रुक रही है, और एकदम बुरी तरह परेशान और चिल्लाना, नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा था, ये बाकी जब जो हुए थे उससे काफ़ी ज़्यादा था इसका। अब इस बार मैंने टैक्टिक किया कि मैंने जो फियर था उसको ख़त्म कर दिया। मैंने कहा राजी क्या हो रहा है, किस चीज़ का डर है, तुम्हें नहीं जाना कल, मत जाओ, नहीं करना, पोर्टफोलियो नहीं बनाना, मत बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं फ़ोन करके मैं मैसेज कर दूं कि भैया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर प्लीज़ अपने को संभालो। जहाँ ये मैंने बोला कि भाई जो तुमको जिस चीज़ का फियर है उसी को मैंने हटा दिया, तो इन्होंने ब्रीथ करना शुरू कर दिया तुरंत। और मैंने कहा प्लीज़ थोड़ी लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा रुको, समझो क्या हो रहा है। और बोला कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पैसा अगर हमारा लगा है तो डूबने दो, इट डजंट मैटर, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ 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 होल्ड योरसेल्फ, अपने को थोड़ा कंट्रोल करो, क्या हो रहा है, थोड़ा संभालो। और मैंने थोड़ा उनको चिपकाया, थोड़ा सहलाया, सब किया, एंड शी काम डाउन। ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे का सब जो शूट वूट था सब कैंसिल कर दिया। उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। बाद में मेरी बेटी ने ही एक्चुअली मुझे बताया कि मम्मा मुझे जो हुए था दैट वाज अ पैनिक अटैक। फिर मुझे लगा कि जो पैनिक अटैक और एंग्जाइटी इज़ लाइक, एंग्जाइटी थोड़ा वही जैसा मैंने बोला बिल्डअप होती है, कुछ टाइम से चल रही होती है। पैनिक अटैक सडन होता है, अचानक से आता है और अचानक से गड़बड़ सड़बड़ करके चला जाता है। और लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि जो पैनिक अटैक जिनको देख भाई ये तो बड़े भाई क्या कहते हैं उसको, एडमेंट, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लोग हैं, ये बड़े ही अपनी मनमानी करते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो मैंने महसूस किया। भाई देखिए मैंने कुछ इसके बारे में देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डर है उसको हटा दिया जाए। जो भी डर है, जैसे कि मैंने एक उसमें किया कि भाई तुम्हें इस चीज़ का डर है कि भाई तुम्हारा शूट होना है और फोटो शूट तुम्हें नहीं जाना, मत जाओ, कोई बात नहीं। पर दूसरा तरीका, ये तो इनिशियल उसमें जब अटैक हो रहा है तो आप उस फियर को हटा दें, लेकिन फिर से जब वहाँ आप पहुँचें और वो फियर दोबारा ना आए, उसके लिए मुझे लगता है धीरे धीरे उस चीज़ पे आपको एक्सपोज करना चाहिए। सो से फॉर एग्जाम्पल आपको क्राउड से पैनिक अटैक आ जाता है, या आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हो और आपको सडनली लोगों को भीड़ भाड़ का देखकर एकदम से पैनिक आने लगता है, पैनिक होने लगता है। तो फिर जब आपको पता है कि ये आपका ट्रिगर है, तो उस ट्रिगर को धीरे धीरे ओवरकम करने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जिस चीज़ से पैनिक अटैक या जो भी ट्रिगर्स हैं आपके, उन सबको आप अपने जीवन से काटते जाओ। अब जैसे मेरी बिटिया का है, अब वो पोर्टफोलियो अगर नहीं बनाएगी तो उसका करियर दांव पे आ जाएगा।
तो ये जो पैनिक अटैक है, अगर वो डरती रहेगी तो फिर वो कैसे कैमरे के सामने आएगी, कैसे वो पोर्टफोलियो बनेगा और कैसे उसका जीवन आगे बढ़ेगा। तो उस दिन हो गया, टल गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को ओवरकम करना भी ज़रूरी है। तो उस फियर को हमें बैक पॉकेट पे रखना है, कैसे तो भी उससे डील करने का तरीका आना चाहिए। एक और बताऊं, एक और तरीका जो मैंने अपनाया अपनी लड़की के साथ चीज़ें टैकल करने में, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं जाती, कभी कुछ बोलो कुछ करने को तो नहीं करती, बट शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, ठीक है। तो मैंने दिमाग में एक प्लान आया जो मैं वर्क करती हूँ उसके साथ, एंड इट वर्क्स रियली वेल। अगर उनको मुझे स्टोर में भेजना है, कुछ सामान लेने के हैं, अब तो वो शायद खुद भी वॉलंटरीली वो वैसे ही करती हैं और कर लेती हैं काम। तो पहले ऐसा होता था, नहीं मम्मा मैं नहीं कर सकती, मुझे नर्वस होता है, मैं एंग्शियस फील करती हूँ, ये है वो है, इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, दिस एंड दैट, व्हाट नॉट। तो मैंने बोला राजी तू बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, एक काम कर, ये चीज़ तू ब्रेड स्टोर से लेकर आ, लेकिन नॉट एज अनन्या, यू गो देयर एज अनदर पर्सन। सो से फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉन्फिडेंट पर्सन जो तुम्हें पसंद हो, तुम उसकी एक्टिंग करो। तुम सोचो कि तुम नहीं हो, तुम किसी रोल में हो, किसी एक्टर की तरह तुम हो, तुम कुछ एक्टिंग कर रही हो, तुम्हारा कहीं कैमरा है जो खींच रहा है उसको, जाओ और ब्रेड लेके आ जाओ। इट वर्कड। वो किसी भी मूड में गई, अपना दिमाग उन्होंने बदल लिया, उनको लगा कि उन्होंने एक्ट किया कि शी इज़ नॉट हर, शी इज़ एक्टिंग समबडी एल्स, एंड देन शी वेंट टू द स्टोर, शी गॉट द ब्रेड एंड इट वाज ऑल फाइन। तो मेरे केस में ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क कर गई, और यही चीज़ मैं हर जगह लागू कर सकती हूँ कि जब तुम फोटोशूट में जा रही हो तो डोंट थिंक इट्स यू, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ डिफरेंट पर्सन, लाइक एन एक्टर और अ डिफरेंट कैरेक्टर, एंड इट वर्क्स। मेरी लड़की के साथ ये चीज़ वर्क करती है क्योंकि वो एक्ट्रेस हैं और वो एक्टर बनना चाहती हैं, तो इट वर्क्स रियली वेल। शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, माइंड यू। तो ये चीज़ उनके साथ बहुत अच्छा वर्क करती है, एंड इट वर्क्स रियली वेल फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि मुझे भी कुछ करवाना हो तो मैं उनसे इस तरह से करवा लेती हूँ। लेकिन आप सब जो बाहर बैठे हैं, जो पेरेंट्स हैं या फैमिली वाले हैं, प्लीज़ इस चीज़ को रिकग्नाइज करें। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई ज़िद्दी है या कोई अपने टैंट्रम थ्रो कर रहा है, इट कुड बी अ पैनिक अटैक। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें और इस चीज़ को काम करने के लिए उसकी कोशिशें करें। कैसे करें? ब्रीदिंग कहते हैं, इमीडिएट रिलीफ जो है ब्रीदिंग से आता है, कि अगर आप ब्रीद करते हैं, और उसमें भी टैक्टिक ये है कि जो ब्रीद आउट है वो लंबा हो ब्रीद इन से, इट काम्स योर हार्ट, इट काम्स योर ब्रेन, और उससे पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक या व्हाटएवर, ये सब स्लो डाउन कर देता है। तो फिर देन मे बी थोड़ा लॉजिक बताना, कभी भी ऐसा किसी को हो रहा हो तो थोड़ा लॉजिक कि भाई क्यों ऐसा महसूस कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, साथ बैठना, सुनना, उसको काम करना, उसकी बात को समझना, उसके फियर को हटाने की कोशिश करना कि भाई अगर कोई इलॉजिकल फियर है तो उसको आप लॉजिक के साथ क्लियर कर सकते हो कि भाई बेटा ऐसा कहाँ होने वाला है, थोड़ा संभाल सकते हो अपने बच्चों को, बहुत ज़रूरी है बच्चों को संभालना। अब पता नहीं क्या बोला मैंने इस वीडियो में और आप लोगों को क्या समझ में आया, बट कोशिश ज़रूर ये की है कि हमारे बच्चों का ख्याल हम लोग थोड़ा अलग तरीके से रखें और थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, और हर एक्शन को उनके टैंट्रम्स और उनके ज़िद्दीपने पर न टाल दें। कई बार कुछ और भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो हम यही कोशिश करें, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा और बेहतर समझें, है ना। बच्चों को ही क्यों, जो भी हमारे आसपास हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों या हमारे पार्टनर्स हों या हमारे जो भी हों आसपास, उन सबको थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करें, है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।